हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय विज्ञान लेके आए हैं। इस प्रश्न बैंक से आपके वार्षिक परीक्षा में अधिकतर प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। आपको तैयारी इसी से करना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं, उनको अध्ययन करते हैं। देखिए, ये अभ्यास प्रश्न बैंक है जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई है। अभ्यास प्रश्न बैंक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी जो एडकेट अभ्यास पुस्तिका जो हमने आपको इसके पहले बताया उससे भी प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं और अभ्यास पुस्तिका वो एडकेट अभ्यास पुस्तिका में आपको प्रश्नों के उत्तर बताए थे। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय विज्ञान लेके आए हैं। निर्देश दिया है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए। इसका पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन क्या दिया है? पहला कथन, बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि बीजों के अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा देखिए, पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। ये भी सही है। सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। गलत है। चौथा, सिंचाई से मिट्टी के को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये भी गलत है। इसके 2 आंसर हमें सही लग रहे हैं। फिर इसमें नीचे और दिया है, निम्न कथनों से स्पष्ट होता है कि फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। इसका ए नंबर में 1, 2, 3 दिया है। तो 1 और 2 तो ठीक, यहाँ पे 1, 2, 3 गलत है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर में क्या दिया है? 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में क्या दिया था? बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। पौधों की जड़ द्वारा जल, खनिज और उर्वरकों का अवशोषण होता है। ये सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 में बताया है उसने, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? जो हमारी मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व किस कार्य से प्राप्त नहीं होते? नंबर 1, फसल चक्रण से। नंबर 2, खेत को कुछ संगत बिना कुछ उगाए छोड़ देना, कटाई करना, जैविक खाद का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए, निम्न में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? फसल चक्रण से भी होते हैं। खेत को कुछ समय तक बिना कुछ बोए या उगाए छोड़ देना, इससे भी होता है। कटाई करने से नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटाई करना, इससे नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? आप इस कृषि यंत्र को देखिए। ये कृषि यंत्र आपको दिख रहा है। ये जहाँ तक है ट्रैक्टर में उपयोग होता है और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जुताई के लिए करते हैं। तो देखिए, पहला दिया कटाई के लिए, तो नहीं, कटाई के लिए इसका उपयोग नहीं करते। बी नंबर जुताई के लिए, तो हाँ, इसका सही आंसर आ जाएगा जुताई के लिए। निराई के लिए भी नहीं करते और सिंचाई के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस चित्र को देखने से, चित्र क्या है? एक हल है जिसे कल्टीवेटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, बूझों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए। किस गमले में पौधे का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा? ये 2 गमले, एक A नंबर का गमला है और एक B नंबर का गमला। A नंबर के गमले में मिट्टी प्लस गोबर खाद है और B नंबर के गमले में मिट्टी प्लस यूरिया है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किस गमले में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में मिलेगा। तो देखिए, यहाँ से गमला A में, फिर दिया है गमला B में, फिर दिया है गमला A तथा गमला B में, और फिर दिया है D नंबर गमला A व गमला B दोनों को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गमला A में। क्या आ जाएगा? गमला A। क्यों आएगा गमला? क्योंकि मिट्टी और गोबर खाद, इसमें हमें जो ह्यूमस है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? ये 2 बाल्टी बनी हुई है, A नंबर और B नंबर। इस बाल्टी मिट्टी पादप अपशिष्ट है और इस बाल्टी मिट्टी, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, पॉलीथीन के टुकड़े। अब उपरोक्त चित्र में 2 गमले A तथा B दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में एक महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा? गमले A की सामग्री का अपघटन हो जाएगा,
गमले ब की सामग्री का अपघटन हो गया। दोनों गमलों के में अपघटन की प्रक्रिया समान रूप से होगी। डी नंबर, दोनों गमले की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही जो क्या है, मिट्टी और पादप अपशिष्ट में जो पेड़ पौधे के जो पत्ते गिरते रहते हैं सभी आते हैं, तो ये पादप अपशिष्ट और मिट्टी क्या हो जाएंगी, अपघटन हो जाएगा इनका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या आ जाएगा, गमले अ की सामग्री का अपघटन हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? नंबर ए, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति, बी नंबर पानी की अनुपस्थिति, सी नंबर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होगा, रोटी के डिब्बे को ढकने पर रोटी पर कुछ दिनों बाद रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। तो इसका सही कारण क्या है, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है तो रोटी पे क्या आ जाएगी, फफूंद आ जाएगी। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी, तो इसका आएगा सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? एक पौधा ये दिया है अ नंबर, ये ब नंबर, स नंबर और द नंबर। इसमें चित्र अ दिया है, चित्र ब दिया है, चित्र स और चित्र द, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चित्र अ। चित्र अ में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो कौन सा करती है, पौधा अ। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, बूझो अपने घर जाना चाहता है। बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता एक चिकनी मिट्टी का, रास्ता 2 घिसा संगमरमर का, तीसरा रास्ता गिट्टी का और चौथा रास्ता चौथा बर्फ का। किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, रास्ता 1 चिकनी मिट्टी में, बी नंबर दिया रास्ता 2 घिसा संगमरमर और सी नंबर रास्ता 3 गिट्टी और रास्ता 4 बर्फ। तो आप इसका सही आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, सी नंबर का। सी नंबर का रास्ते में रास्ता जो है गिट्टी का बना हुआ है तो उसमें फिसलने की संभावना कम होगी, इसलिए इसका सही आंसर सी नंबर आएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या दिया है, कॉलम अ के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नामों को कॉलम बी में दिए गई कई उनकी खोजों से मिलान कीजिए। अब इसके कॉलम अ में दिया है, किसका नाम दिया है, वैज्ञानिकों का नाम दिया है और किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है उसको क्या करना है, हमको मिलान करना है। तो देखिए लुईस पास्चर ने किसकी खोज की है, तो ये देखेंगे हम, तीसरे नंबर का आ जाएगा इसका, किडवन की। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की है, किडवन की। रॉबर्ट कोच ने किया है एंथ्रेक्स जीवाणु की, उसका 2 नंबर आएगा बी का। एडवर्ड जेनर ने, सी का 4था नंबर आ जाएगा, चेचक की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी की है, डी नंबर का क्या आंसर आ जाएगा, पहला। पेनिसिलिन की खोज की है किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर से देखिए लुईस पास्चर ने किसकी, किडवन की यानी ए का 3 नंबर। देखिए ए का 3 नंबर पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है। और बी का दूसरा नंबर भी है, सी का चौथा नंबर और डी का पहला नंबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेल पद्धति चाक्षुप्रकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, इस पद्धति के आविष्कारक हैं। यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, ए नंबर एडवर्ड बेल, रॉबर्ट बेल, अलेक्जेंडर बेल और लुईस बेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लुईस बेल। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्रानुसार कागज़ के 2 कप, पहले में पानी और दूसरा
थाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कागज़ बने हैं, देखो ये जल से और ये मोमबत्ती के ऊपर रखे हैं। दूसरा कप आग पकड़ लेता है, दूसरा कप क्या कर रहा है, आग पकड़ रहा है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया है, कागज़ के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ब नंबर दिया, जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के जलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। उपयुक्त दोनों कथनों में से सही क्या है? इसका ए नंबर दिया है। ए नंबर क्या दिया है, केवल असत्य है, केवल ब सत्य है। सी नंबर दिया अ और ब दोनों सत्य हैं और दोनों ही कथन असत्य हैं। 2 कथन क्या थे, कागज़ के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है और जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के जलन ताप तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अ और ब दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ जिसमें मुझमें ध्वनि कंपित तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? ए नंबर हारमोनियम, बी नंबर सितार, सी नंबर बांसुरी और डी नंबर तबला। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित तनित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन? उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का तबला। क्या जाएगा, डी नंबर का तबला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 आएगा। अब इस वीडियो में हमने आपको 25 प्रश्न बताए हैं और उसके आगे और 25 के आगे ऐसे 150 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आने वाले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन इसके बाद। तो इस प्रश्न बैंक को हम 5 पार्टों में 5 भागों में बांटेंगे। चलो प्रश्न नंबर 13 देखिए, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है निकट दृष्टि दोष, ए नंबर, बी नंबर दूर दृष्टि दोष, सी नंबर दृष्टि विस्मय और डी नंबर मोतियाबिंद। तो उसे कौन सा, देखो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही लेकिन दूर से वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए उसे कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? टेरिकाट, ए नंबर, बी नंबर नाइलॉन, सी नंबर टेलीवुड और डी नंबर कपास। तो निम्नलिखित में कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कपास। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन, लकड़ी का जलना और डी नंबर जंग का लगना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बर्फ का पिघलना। हम बर्फ को क्या कहते हैं, यदि बर्फ पिघल गया तो पानी बन जाएगा और पानी को फिर हम जमा करके क्या करा सकते हैं, बर्फ। तो ये कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, तो वह है बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को 2 भिन्न नलिकाओं चित्र अ और ब में देखता है, किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? देखिए देख रहा है वो, उसे किस स्थिति में मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसके 4 ऑप्शन दिए, केवल अ चित्र में, केवल ब चित्र में और सी नंबर अ और ब दोनों चित्रों में और डी नंबर अ ब दोनों चित्र में ही नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर। अ नंबर क्यों? प्रश्न क्या था, बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को 2 भिन्न नलिकाओं से चित्र अ एवं ब में देखता है, किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल अ नंबर के चित्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है,
एक बस 3 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या होगी। यहाँ प्रश्न दिया एक बस 3 घंटे में कितने 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या होगी। तो आपको बस की चाल पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो समय का भाग उसमें दे देंगे किलोमीटर में, 3 का भाग 90 में दे देंगे तो कितने बार जाएगा 30 बार। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। परख नली अ को बाह्य क्षेत्र में, परख नली ब को मध्य क्षेत्र में, परख नली स को आंतरिक क्षेत्र में, परख नली द को मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच। किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिए, परख नली अ, परख नली ब, परख नली स और परख नली द। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, परख नली अ, बाह्य क्षेत्र से। किससे जल्दी गर्म होगा, बाह्य क्षेत्र से। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसे तुरंत वापस खींच लिया। उसे ऊष्मा महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया। रक्त कोशिका द्वारा, तंत्रिका कोशिका द्वारा, त्वचा कोशिका द्वारा, पेशी कोशिका द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तंत्रिका कोशिका द्वारा। उसे पता चल गया कि उसके हाथ में क्या हुआ, मोमबत्ती पे रख गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, प्रश्न निम्न में कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है। इसके 4 ऑप्शन दिए, विद्युत हस्ती, बी नंबर विद्युत लेपन, सी नंबर विद्युत सेल और डी नंबर विद्युत घंटी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विद्युत स्थिति, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। इसमें क्या दिया, प्रश्न नंबर 21 में दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र बना, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है अ ब और यहाँ स ग। तो पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब स और द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए नंबर ब तथा स, बी नंबर अ तथा ब, सी नंबर स तथा द और डी नंबर अ तथा स। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब और स, ब और स। ये ब नंबर और स नंबर से क्या होगा, पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या दिया है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयोगी है। ए नंबर पत्थर की, बी नंबर प्लास्टिक के गुटके की, सी नंबर लकड़ी की और डी नंबर कांच के टुकड़े की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पत्थर की। हम पत्थर पे किसी भी चाकू या कोई भी धारदार हथियार को घिसते हैं तो वो तेज हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर दाब कम करने के लिए, बल कम करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो इसका सही आंसर है दाब कम करने के लिए। दाब कम करने के लिए हमें जो ट्रक के टायर बड़े और चौड़े बनाने पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, प्रश्न नंबर 24 में दिया है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है। सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पिचकारी की आकृति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, पानी में घर्षण के
कारण। तो इसका सही आंसर आएगा वायुमंडलीय दाब के कारण। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, और ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आने वाली वीडियो में इसके आगे के 25 प्रश्न लेके आएंगे, क्योंकि हम आपको एक साथ समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तो देखिए इसका अंतिम प्रश्न है 25। नीचे दिए गए चित्र में चारों बर्तनों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक बर्तन के नीचे पानी की माप दी गई है। अ नंबर में 300 ml दिया है, ब नंबर में 50 ml, और श नंबर दिया 500 ml, और द नंबर दिया 60 ml। तो बर्तन की सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम बताना है हमें इसमें। तो अब घटता क्रम क्या होगा, अ स ब द, घटता क्रम देखेंगे। फिर ब नंबर द ब अ स, फिर ब स द अ, और डी नंबर स अ ब द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर द। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर द ब अ स। ये द पहले आएगा घटता क्रम, सबसे घटता क्रम में पहले कम वाली लिखेंगे, फिर उससे अधिक वाली कौन सी आ जाएगी, ब नंबर ये, उसके बाद उससे अधिक अ नंबर, और उससे अधिक ये आपका स नंबर। तो इस प्रकार से ये इसको हमने यहाँ पे बता दिए, और यहाँ पे आपके जो प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न थे यहाँ पे समाप्त हुए। बच्चों आपको इससे भी अध्ययन करना है, और जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है उन दोनों से अध्ययन करना है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और उसके माध्यम से आपको क्या आएंगे, जो आपको प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आएंगे। इसलिए हमें अब 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का भी अध्ययन करना है, और इस प्रश्न बैंक के सही विकल्पों का, क्योंकि आपका पेपर 100 अंक का होगा। 100 अंक में आपको 40 अंक लिखित के होंगे, और 60 अंक लिखित के होंगे, और 40 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे। और आपके पेपर यहाँ अलग केंद्रों में होंगे, आपके स्कूलों में नहीं होंगे। उसके लिए पर्यवेक्षक और केंद्र अध्यक्ष घोषित होंगे, और ये बोर्ड परीक्षा है, आपके पेपर बाहर चेक होने जाएंगे। इसलिए बच्चों आप अच्छे से तैयारी करना, ठीक है बच्चों। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अन्य ग्रुप में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों।